नमस्कार साथियों, गामराम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गामराम एक ऐसा मंच है जहां हम गांव की कल्चर, गांव की प्रतिभा और गांव की जो कला है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज हम एक ऐसे ही कला से या प्रतिभा से मिलने आए हैं जिनको शौक़ है पुराने कॉइन्स, जो हमारे पुराने टाइम के सिक्के जो हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। आज हम गाँव ढाबी में पहुँचे हुए हैं। यहाँ रोहतास जी बेनीवाल हैं जिन्होंने एक बड़ा कलेक्शन कर रखा है रेयर कॉइन्स का। मुहर, मुग़ल कालीन मुहर से लेकर के ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब आई थी उस टाइम के सिक्के, और उसके बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ रहे हैं उस दौर के सिक्के भी इनके पास हैं। सामने अभी हमारे रोहतास जी बैठे हैं तो इनसे हम मिलेंगे जी। और कैसे हो सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। आपने हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई, पूरा कलेक्शन आपने पहले से सजा रखा है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। असुविधा ना हो बताने में चीज़ें। अच्छा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार सब जितनी मुद्राएं हैं उनको अच्छे से आप दिखाइए। हो सकता है थोड़ा, क्योंकि उन पे पुरानी होने की वजह से डेट वगैरह और चीज़ें कम दिखाई दे, लेकिन रोहतास जी से हम जानेंगे कि ये कौन सी मुद्रा है, कब है, तो ये हमें बता पाएंगे अच्छे से। हाँ जी रोहतास जी। हाँ जी सर, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। जैसे सबसे पुरानी तो मेरे पास अभी ये है। अच्छा। ये मुग़ल कालीन मुहर है सर। अच्छा सर। ये दोनों ही हैं। ये दो इस मुहर पे है आपके हाँ, पास? उर्दू अरबी भाषा उस समय जो प्रचलन था उसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी जी। तो ये कब की होगी सर, कितनी पुरानी? ये सर 17वीं शताब्दी, जब अंतिम दौर में था मुग़ल शासन जो है। अच्छा। उस टाइम की है सर। ये कंपैरिजन में इसके ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं। हाँ। ब्लैक हो रखी है। बिल्कुल। ये तांबे की बनी हुई है, सबसे पुरानी जी। इसके आगे सर? इसके आगे है ये सर, ये 1 रुपये ऑफ इंडिया, ये चांदी का है सर। अच्छा। और ये 1840 का है। ये 1840? हाँ जी 1840, जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी हमारे। हाँ जी। हाँ, तब का 1840 का है सर। हाँ जी। कोई ये एम्परर जो उस टाइम होते थे, गवर्नर। अच्छा, विक्टोरिया क्वीन का है जी। अच्छा सर। इसके बाद ये आने का चौथा हिस्सा है सर, 1/4 ऑफ आना जी। चौथा हिस्सा ये 1908 का। हाँ 1908 का सर। और ये भी 1 रुपये है। अच्छा जी। ये 1910 का है सर। 1910 का। हाँ जी। इस पे उर्दू में भी लिखा हुआ है सर? हाँ उर्दू में है सर। इसके हाँ, उर्दू में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है सर। और इसके इस साइड में भी अच्छा, उस टाइम एडवर्ड सेवंथ का टाइम का ये सिक्का है। ठीक है सर। एडवर्ड 7 है ये। हाँ जी। किंग एंड एम्परर। जी। और आगे, उसके आगे? अच्छा, उसके आगे ये है तो 1/4 ऑफ आना है। काफ़ी मात्रा में मेरे पास कई संख्या है। हाँ, ये क्योंकि अलग अलग सन के हैं। अच्छा, डेट इनकी अलग अलग है। 1908 से शुरू होके, और ये आप देखेंगे कि ये आपका 1950 तक के हैं जो उस साल में बने। मतलब ये सारे अलग अलग सालों के चौथा हिस्से है। हाँ। और ये सर? ये सर ये है 1945 का है। 1915 है सर। जी 1915 1915 का है। 1 रुपये, 1 रुपया। हाँ 1 ठीक है सर। इसके इस साइड में ये जॉर्ज पंचम जी। हाँ बिल्कुल सर। किंग एम्परर जो होते थे, जॉर्ज पंचम। 1915। ठीक है सर। और ये दूसरा सिक्का, ऐसा एक सिक्का और है सर? ये भी 1 रुपये का है। इंडिया 1920 का है सर ये। अच्छा 1920। 1920 का। हाँ, उर्दू में लिखा हुआ है नीचे कुछ इसमें। हाँ जी। और ये इधर आप देखिए, ये भी जॉर्ज पंचम का ही। जॉर्ज पंचम ही है जी। अच्छा, ये सारे 1/4 ऑफ आना। अच्छा, आने के ये शुरू हुए हैं 2010 से। हाँ, 2010 से लेकर के ये लास्ट होगा। नहीं, 1910 से। 1908 से शुरू हुए हैं। जी। 1950 तक है सर ये। 1950 तक का लास्ट सिक्का है आपके पास। हाँ जी। फिर इसके बाद सर यहाँ ये 1 पैसा है सर। 1 पैसा के क्या है? 1 पैसा है सर, 1953 का है ये, 1953। अच्छा। 1 पैसा है। अच्छा, इस पे और भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी। अच्छा, ये उस टाइम का 1 पैसा होता था। हाँ जी। ये तो आज़ादी के बाद का ही है। हाँ 1953 1 पैसा। जी सर। ये 3 पैसे ही है सर। 3 हाँ। 1966 का ये जी। ये 10 पैसे छोटे आते थे। हाँ बिल्कुल। ये अभी 50 ये अभी पीछे तक ही चलते थे, 50 पैसे। अच्छा, ये सर एक बड़े सिक्के पड़े हैं। 5 रुपए का सिक्का, इतना बड़ा सिक्का 5 रुपए का। अभी तो छोटे सिक्के आ रहे थे 5 के। हाँ, अभी छोटे आते हैं सर।
उस टाइम में देखो आप, इंदिरा गांधी के टाइम का है, 1984। अच्छा डेथ हो गई थी 1984 में तो उनकी। हाँ जी, तब भी 5 रुपए के बड़े सिक्के आते थे। बड़े सिक्के। इंदिरा गांधी जी का जन्म भी 1917 में हुआ और 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। उसी के उनके सम्मान में या उनकी याद में इन सिक्कों को जारी किया गया होगा ना। बिल्कुल सर। हाँ जी, ठीक है सर। और ये सर लास्ट में 10 रुपए का। अच्छा, ये 10 रुपए का सिक्का, अभी तो ये तो अब भी चलन में है। हाँ, अब भी है ये तो। जी 2010, 1935 से 2038 से 2010 ऐसा कुछ। अच्छा। तो सर बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आपने, और रेयर कलेक्शन। तो कैसे सर आपको ये कलेक्शन मिला, या कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से ये इकट्ठी किया आपने? कलेक्शन तो सर ये जो दादाजी हैं उन्होंने दिए थे। अच्छा, मतलब बुजुर्गों ने हाँ, उन्होंने रखे हुए थे जी संभाल के। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई 1-2 सिक्के हम बचा के रखते हैं। जैसे आज से 500 साल बाद जो जनरेशन आएंगी तो उनके लिए तो अभी का जो सिक्का है वो भी बहुत पुराना हो जाएगा। तो वैसे 1-2 ऐसे वो संभाल के रखे हुए थे। घर में पड़े रहते हैं। सर ये जो मुहर है मुगल कालीन आपने बताई, इनकी कीमत का अभी का कोई ऐसे अनुमान है, कोई भी कितनी अभी कीमत क्या होगी उनकी, और इनके बारे में कोई तो और जानकारी एक्स्ट्रा? वेट के हिसाब से तो क्या कीमत लगाएं, लेकिन एक डिमांड होती है कि हमें 1000 साल पुरानी चीजें चाहिए। किसी की डिमांड है कि उस मुगल कालीन में उसको मुद्रा चाहिए। तो इसकी कीमत 50 लाख रुपए भी हो सकती है। जी इसकी 20 लाख रुपए भी हो सकती है। वो डिमांड पे बात करता है। अगर किसी को है जरूरत, इतने साल पुराना मेरे को सिक्का ला के दिए, रेयर कलेक्शन हो, तो उस पर डिपेंड करता है सर। वैसे कोई एक्चुअल इनकी कीमत वो नहीं है, डिमांड पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो साथियों, हम गांव ढाबी कला में रोहतास जी बेनीवाल हैं, इनसे मिले हैं, और राजपाल सिहाग हैं इनके सहयोगी। उन्होंने भी ये इसमें जो पूरा कलेक्शन करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो और भी हम इस प्रकार की जो प्रतिभाएं, जिनका एक अलग ही शौक होता है, ये शौक के बिना नहीं हो सकता, अदरवाइज व्यक्ति इन पे गौर नहीं करता। और हम ये भी देखते हैं कि गांव के लोग हैं वो कितने चीज़ों को संभाल के रखने में माहिर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखाई आपको, बहुत अच्छा और सुंदर कलेक्शन। और आज की जनरेशन को इन सिक्कों के बारे में, इन कॉइन्स के बारे में, शायद उन्होंने ये मुहर क्या होती है कहानियों में, टीवी में यार वहीं देखा होगा, लेकिन आज हम रियल में देख के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और आप सारे जो देखने वाले हो, आपने भी शायद ये मुहर तो शायद पहली बार देखी होगी, या फिर ये 1840 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है, अलग ही इस पर थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ है, और विक्टोरिया क्वीन के टाइम का है। तो बड़ा अच्छा लगा, और हमने इन सिक्कों के माध्यम से जो पुराना हमारा समय था उसकी हमने तो यात्रा कर ली, और हमारे साथ साथ शायद आपने भी कर ली होगी। तो इसी प्रकार से ग्रामीण जो हमारी संस्कृति है, ग्रामीण प्रतिभा है, ग्रामीण इस प्रकार की जो कला है, उनको लेकर के हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।